आप सबका राणा साहब चैनल ब्लॉग में। सो गाइस, दिन की शुरुआत करते हैं इत्र के साथ। आज जा रहे हैं गाइस हम ऐसे धाम पर जहाँ बाबा ने अपने शीश का दान दिया था। तो सोचो ऐसा कौन से बाबा है जिन्होंने अपने शीश का दान दिया था। सो गाइस, आपको हम बता देते हैं, हम जा रहे हैं आज हरियाणा के पानीपत जिले में समालका गाँव में, जिसे कम से कम 5 किलोमीटर की दूरी पर चुलगाना धाम है। सो गाइस, ये है वहाँ का बाज़ार। चुलगाना धाम एक ऐसा स्थान है, एक ऐसा तीर्थ स्थान है जहाँ पर बर्बरिक ने अपने शीश का दान दिया था और उसके बाद वो बाबा शाम कहलाए थे। सो गाइस, देखो आज हमने उनके दर्शन कितने अच्छे से किए। ये है वहाँ का बाज़ार जो बहुत ही सुंदर था। हर जगह बाबा की मूर्ति, बाबा के कपड़े, बाबा की ध्वजा, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें थी और देखने में बहुत अच्छी भी लग रही थी। तो हम सब जा रहे हैं वहीं पर बाबा के दर्शन करने के लिए। सो गाइस, आप भी हमारे साथ चलिए। ये भी हरियाणा का एक गांव है जो बहुत ही सुंदर था। हर जगह पर बाबा का ही, सारी जगह बाबा का ही सामान मिल रहा था। कहीं बाबा का प्रसाद, कहीं पे बाबा की मूर्तियाँ, कहीं पर बाबा के ध्वजा, ये सब वहाँ पर मिल रहे थे। हो गया। हम सब जा रहे हैं बाबा के दर्शन के लिए। सो गाइस, सामने देखिए वहाँ पर है बाबा का मेन गेट, जहाँ पर ऊपर जो मूर्ति स्थापित है वहाँ पर बाबा अपना शीश का दान श्री कृष्ण भगवान जी को दे रहे हैं। देखिए ध्यान से, ये है मेन गेट, यहाँ से एंट्री हुई थी। वो देखिए ऊपर बाबा अपना शीश दे रहे हैं श्री कृष्ण भगवान को। सो अब हम यहाँ पे एंट्री करते हैं और अंदर चलते हैं। अंदर चलने के बाद हमने देखा यहाँ पर बहुत बड़ी जगह थी। बाबा का स्थान जो था वो बहुत बड़ा था, बहुत खुला भी था। यहाँ पर भीड़ ना हो तो इसलिए बैरिकेटर भी बनाए था। ये है जूते निकालने की जगह, जहाँ पर बाबा के अच्छे से दर्शन करने के लिए जाएं। यहाँ पर राइट साइड में जो है वो है बाबा का श्याम कुंड। देखो, ये है श्री श्याम कुंड, जिसमें हाथ मुँह धोकर या नहाकर जिसके जैसी भी श्रद्धा हो वो करके बाबा के दर्शन करने जाए। ये सामने वो ही पेड़ है पीपल का जिस पर बर्बरिक बाबा ने तीर मारा था। इसके हर पत्ते में अब भी छेद है और हमने रियल में देखा था, इसके हर पत्ते में चाहे बड़ा पत्ता हो चाहे छोटा हो उसमें छेद थे। ये देखो, ये श्रद्धालुओं के लिए है कि ताकि भीड़ ना और आसानी से बाबा के दर्शन हो जाए। अभी हम आज ऐसे गए थे कि हमें खुले में दर्शन हुए बाबा के, नहीं तो यहाँ की मानता द्वादशी और एकादशी की है। और यहाँ पर बहुत अच्छी एक चीज़ थी कि यहाँ पर लड़कियों को जींस अलाउड नहीं थी। औरतें अपने सर पर पल्लू रख के अंदर दर्शन करने जाए, सर ढक के दर्शन करें बाबा के। वो देखिए सामने बाबा बैठे हुए हैं और हम दर्शन के लिए जा रहे हैं। देखो कितना सुंदर लिखा हुआ है, जहाँ दिया था शीश का दान वो धर्म क्षेत्र भूमि है चुलगाना धाम। यहाँ बाबा ने अपने शीश का दान रियल में दिया था और जो खाटू श्याम पर है वहाँ बाबा प्रकट हुए थे। तो बहुतों को नहीं पता कि यहाँ बाबा यहाँ भी है। वो देखो सामने बाबा बैठे हुए हैं और अब भी श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ थी। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। और ये जो बाबा है ये काफ़ी सालों से यहीं पर है, जो सेवा कर रहे हैं। ये देखो झाड़ा लगाते हुए। वो देखिए लेफ्ट में श्री कृष्ण भगवान जी है, बीच में हमारे बाबा श्याम हैं और राइट में हनुमान जी है, जो देखने में बहुत सुंदर लग रहे थे। और हमने बाबा के दर्शन बहुत अच्छे से किए। ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल को भी अच्छे से बाबा ने दर्शन दिए और बाबा को प्रसाद दिया हमने। फिर हमारे लड्डू गोपाल को प्रसाद में बहुत सारे इत्र मिले। इन्हें तो हमेशा अच्छा प्रसाद मिलता ही, हम जहाँ भी जाते हैं दर्शन के लिए। और यहाँ पर बाबा का जो प्रसाद चढ़ा जाता है वहाँ पर होते हैं पेड़े। पेड़े ना हो तो अपने घर से या तो चूरमा बना के लाते ना, वहाँ चूरमे का प्रसाद भी मिलता है जो बाबा को चढ़ाया जाता है। बाबा का भोग चूरमे या पेड़ों से ही लगाया जाता है।
ये देखिए बाबा जी की आरती लिखी हुई है यहाँ पर, कब ये स्थापित हुए इसके बारे में लिखा है। तो जैसा भी आपको दिख रहा हो, अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो जूम करके इसे पढ़ लीजिए। बाबा की आरती। ये देखो, अपनी मन्नत के धागे लोग कहीं कहीं बांध रहे थे कि जिसको जैसा जहाँ लगे वो वहीं बांध रहे थे। हमें भी बहुत खुशी हुई थी कि हम पहली बार ऐसी जगह पे की गए जो हमें बाबा ने बुलाया, अच्छे से दर्शन दिए, इतनी भीड़ भी नहीं थी। सब बहुत खुश थे कि हम इतनी दूर से गए हैं, तो हमें बाबा ने बहुत अच्छे से दर्शन दिए। बाबा का प्रसाद हमें बहुत अच्छा मिला। सारे भक्त बहुत खुश लग रहे थे। कोई नाच रहा था, कोई गा रहा था, कोई बाबा का ध्वजा लेके चल रहा था, तो सब बहुत खुश थे। इस पे तो बाबा का ऐसा रंग चढ़ रहा था कि ये तो रुक ही नहीं रही थी, ये कहीं नाच रही थी, कहीं कुछ कर रही थी और बहुत खुश थी। ये देखिए, अंदर जोत नहीं लगा रहे थे, ये बाहर लगा रहे थे, जहाँ पर सत्यनारायण जी की इतनी बड़ी मूर्ति स्थापित की थी उसके पास, जो अपने घर से जोत लेके आए या जैसा भी हो, जो वहाँ से जोत लेके बाबा पे लगा रहे थे। ये बैठे हमारे लड्डू गोपाल, जो देखिए कितने सुंदर लग रही है। और ऐसी जगह पे तो इनका ले जाना बनता ही बनता है कि हमने बाबा के इतने अच्छे से दर्शन किए। सब यहाँ पर देखो अपने जोत लगा रहे हैं। और ये रहे सत्यनारायण भगवान जी। देखो यहाँ पे भी सब ने अपने धागे बांधे हुए हैं, जिसको जो जैसा लग रहा था वो वहीं पर बांध रहे थे। हमें तो पता नहीं था, हम तो पहली बार गए थे, पर जैसा भी बाबा ने दिखाया ये जो भी था बहुत अच्छा था। अब हम पीछे की साइड से बाबा का दर्शन करके वापस बाहर आएंगे, सो हमारे साथ बने रहिए। ये देखिए कितना सुंदर पार्क है, हर जगह साफ़ सफाई थी, देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखो टीनों से एक ऐसा स्थल बनाया हुआ था जहाँ पर कीर्तन भजन मंडली या किसी को भंडारा करना हो बाबा के नाम का, वो आसानी से कर सके। ना बारिश हो ना धूप हो, तो सब अच्छे से कर सकते हैं। ये बाबा को यहाँ भक्तों को रुकने के लिए बनाए गए हैं। ये देखिए, ये एक ऐसा पेड़ था जिसमें बड़ और पीपल दोनों के पत्ते एक साथ निकल रहे थे, पर इसकी जड़ नहीं समझ में आ रही थी कि ये जड़ पीपल के पेड़ की है, बड़ के पेड़ की है। ये भी एक रहस्य है जो किसी को नहीं पता। ये देखिए, इसमें बड़ के पत्ते भी हैं और पीपल के पत्ते भी। सब यहाँ भी धागा बांध रहे थे जिसको जैसा लग रहा था। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, इतनी खूबसूरती थी वहाँ पर, इतनी हरियाली थी। कोई सेल्फी ले रहा था, कोई कुछ कर रहा था। ये देखिए बाबा की कितनी अलग अलग मूर्तियाँ बनी हुई है, यहाँ पर लगाई हुई है दीवारों पे, जो देखने में बहुत सुंदर लग रही थी। देखिए बाबा की कितनी सुंदर बात लिखी हुई है, जहाँ दिया शीश का दान वो भूमि है चुलगाना धाम, जहाँ प्रकट हुए बाबा श्याम वो भूमि है खाटू धाम। बोलिए हरे के सहारे की जय। देखिए कितना बड़ी जगह है जहाँ पर सब आराम से बैठकर किसी को रेस्ट करना हो। हमारे साथ थी। सो गाइस, आप क्या कहना चाहते हो? जल्दी जल्दी अपने कमेंट्स बताओ, जल्दी अपने व्यूज दो। बहुत अच्छा लगा, श्याम तारे के दर्शन बहुत अच्छे से हुए। ये देखो हमारी नाचने वाली मंडली, भक्ति मंडली, सब पे शाम का रंग चढ़ा हुआ है। सबकी मटर गश्ती देखो, किसी के पैर नहीं रुक रहे, किसी के हाथ नहीं रुक रहे। कुछ कुछ बोलो ना, जयकारे कौन लगाओ? श्याम तारे की, हारे के सहारे की जय, तीन बंडारी की जय, नीले घोड़े की जय। चलो बोलो, जोर से बोलना, जोर से बोलना। और यहाँ से महाभारत का युद्ध शुरू हुआ था, शीश का दान दिया था। ये देखो सब अपने अपने कमेंट्स बता रहे थे। ये बोलो, कोई नहीं कर सकता। श्याम बाबा के पास 3 बाण थे, उनके पास इतनी शक्ति थी कि उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। इसलिए श्री कृष्ण ने थोड़ा सा छल करके थोड़ा सा अपने शीश का दान लिया, क्योंकि बाबा जो है जिसका साथ देंगे वो कभी हारेगा नहीं, हारे का सहारा इसी को कहते हैं। श्याम बाबा जय। सो गाइस देखिए बाबा का जयकारे लगा रहे हैं, सब बोल रहे हैं श्याम प्यारे की।
खाटू श्याम की, चुलगाना धाम की, सब बहुत खुश हो रहे थे बाबा के दर्शन करके, बहुत एंजॉय कर रहे थे। ये देखिए गोवर्धन पर्वत बना रखा है, इसमें रात के टाइम पर झरना निकलता है। ऐसे बोलते इसको गोवर्धन पर्वत ही रहे थे। जैसा भी बना रखा है, देखने का एक स्थल बना रखा है, बहुत सुंदर है। इसमें लाइट वगैरह सब रात को जलती है। हम तो दिन में गए थे तो हमने अच्छे से दर्शन किए। ये देखो, ये तो नाचने से रुक ही नहीं रहे थे। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। हर जगह इतना हरा भरा स्थान था, इतनी साफ सफाई थी, बहुत सुंदर लग रहा था। सिक्योरिटी भी थी, बहुत सारी फैसिलिटी भी थी बाबा के दर्शन में, ताकि कोई परेशान ना हो भक्त, तो अच्छे से दर्शन कर पाए। ये देखिए, श्री श्याम देवाय नमः, चुलगाना धाम में आप सभी भक्तों का स्वागत है। ये है देखिए वही पेड़ जिसमें बाबा ने तीर मारा था, जिसके हर पत्ते में छेद है। कुछ टाइम पहले इस पेड़ में आग भी लगी थी, पर कह रहे हैं तब भी इस पेड़ पे कुछ भी नहीं हुआ था। ये बाबा का ही चमत्कार है कि आज भी हरा भरा या ऐसे ही है। इसमें इतने सुंदर हरे हरे पत्ते थे और हर पत्ते में छेद अब भी है। देखिए कितना बड़ा पेड़ है ये, और कितना सुंदर लग रहा है, हरा है बिल्कुल। ये कह रहे हैं कि हर टाइम चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, ये हमेशा हरा ही रहता है ये पेड़। ये देखिए मम्मी जी घंटी बजाते हुए, बाबा का ध्यान करते हुए। वहाँ की एक ये भी मानता है कि इस पेड़ पर जो भी धागा बांध के जाता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है इस पेड़ की। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि हमें बाबा ने वहाँ दर्शन करने के लिए बुलाया। सब अपनी मनोकामना करके बाबा के पेड़ पे धागा बांध रहे थे ताकि हमारी भी इच्छा पूरी हो कि हम इतनी दूर गए हैं और बाबा का जैसा भी आशीर्वाद मिला हम वहाँ से लेके आए। तो हम बहुत खुश थे, हम जितने भी गए थे, कि जैसे हम सोच रहे थे उससे अच्छे हमें बाबा के दर्शन मिले। वहाँ पर बाबा ने हमें बहुत अच्छे से दर्शन दिए। ये देखिए इस पे कितने सारे धागे बंधे हुए हैं। कई सदी पहले बना हुआ है ये मंदिर, जिसको आधे भक्तों को इसके बारे में पता होगा, और हमें तो पता ही नहीं था। हमें पता अब चला था, कोई वहाँ जाता था तो उसने हमें बताया, तो हम भी देखने गए। हमें बाबा ने बुलाया, बाबा के दर्शन करने गए। ये देखिए ये है श्याम कुंड, वैसे कहते हैं इसको एकादशी या द्वादशी पे भर देते हैं। फिर यहाँ पर जैसे भी है भक्तों को नहाना हो या यहाँ पर हाथ पैर धो के बाबा के दर्शन करने, जल कुंड में से इसमें जल में लेके घर भी जाते हैं, वहाँ बता रहे थे। ये देखिए जो सामने है वो है धर्मस्थला कि, ताकि यहाँ पर आदमी आके जो काफ़ी दूर से आए या जिन्हें रुकना हो वो यहाँ पर आसानी से रुक सके। अभी तो इसमें पानी बहुत कम था। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है ये। देखिए श्रद्धालु अभी भी आ रहे थे। हाँ, यहाँ पर 2 लंगूर और थे जो कहते हैं ये हमेशा यहीं पर रहते हैं। इनको जैसा भी हो सब अपने घर से खाने का लाते हैं इनको डालने के लिए। हमें तो पता नहीं था कि ये क्या खाते हैं या जो भी है, हमने तो वहाँ से लेकिन